नमस्कार। रिवीजन 24 में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2026 और हम लेकर आ गए हैं आज के 10 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स एक बिल्कुल नए और फटाफट अंदाज में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं जानेंगे बल्कि उन्हें याद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फॉर्मेट एक चैलेंज की तरह है। 10 सवाल होंगे और कुछ ही मिनटों का समय। ये एक टेस्ट जैसा है जिससे पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, उससे हम कितने जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं तैयारी कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की बड़ी खबरों की, यानी हमारे सेक्शन नेशनल पल्स की। इसमें हम देखेंगे वित्त, संस्कृति और खेल जगत की सबसे अहम सुर्खियां। तो पहला सवाल जुड़ा है डिजिटल इंडिया से। हाल ही में DFS यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक सर्वे किया। सवाल यह है कि उस सर्वे के मुताबिक कितने प्रतिशत भारतीय अब पेमेंट के लिए सबसे ज्यादा UPI का इस्तेमाल करते हैं। और सही जवाब है 57%। जी हाँ, 57%। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, UPI ने कैश को भी पीछे छोड़ दिया है जो सिर्फ 38% पर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत में डिजिटल पेमेंट की क्रांति कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए अब चलते हैं भारत की शानदार सांस्कृतिक विरासत की तरफ। ओल्ड चिकी लिपि ने हाल ही में अपने 100 साल पूरे किए हैं। तो सवाल ये है कि इसका शताब्दी समारोह, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई, कहाँ मनाया गया? और इसका आयोजन हुआ देश की राजधानी नई दिल्ली में। एक बात और याद रखिएगा, ओल्ड चिकी लिपि को पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए बनाया था। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं, बल्कि संथाल समुदाय की पहचान और विरासत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब बारी है खेल जगत की। बताइए, इस साल BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? ये अवार्ड मिला है हमारी स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। क्या शानदार सीजन रहा है उनका। एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने जैसे कई रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद उन्हें ये सम्मान दिया गया है। अच्छा, एक और जरूरी दिन के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे यानी विश्व मानव आत्मा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद बस इतना सा है कि हम सब भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा रुकें, अपने अंदर झांकें और अपनी भीतरी शक्ति को सेलिब्रेट करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर। यहाँ हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे सच हो रहा है। भारत के DRDO ने हाल ही में एक बहुत ही जरूरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट को किस शहर में लागू किया जाएगा? और ये प्रोजेक्ट लागू होगा हमारे टेक हब हैदराबाद में। देखिए, 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ये परियोजना है और ये हमारी सेनाओं को इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाने में और भी मजबूत बनाएगी। डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। पर कहाँ? वो कौन सा संगठन है जहां ये सुविधा शुरू की गई है? इसका उद्घाटन हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के बेंगलुरु कैंपस में। इस नई फैसिलिटी से होगा ये कि हमारी अपनी आकाश जैसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बनाने और तैनात करने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इंडिया AI समिट 2026 में हेल्थ केयर से जुड़ी 2 बड़ी पहल सही और बोध को कौन लॉन्च करने जा रहा है? इसे लॉन्च करेंगे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। अब ये सही और बोध हैं क्या? ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो ये पक्का करेगा कि भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में AI का इस्तेमाल जिम्मेदारी से और सुरक्षित तरीके से हो। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, विश्व मंच पर भारत। यहाँ हम जानेंगे कि नेवी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल रैंकिंग में भारत आज कहाँ खड़ा है। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मिलन 2026 के दौरान एक मिलन विलेज बनाया गया था। ये एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग देशों की संस्कृतियां एक साथ देखने को मिली। तो ये किस शहर में था? ये विलेज बनाया गया था पोर्ट सिटी विशाखापत्तनम में। और जानते हैं इस अभ्यास की सबसे बड़ी बात क्या थी? इसमें 70 से भी ज्यादा देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। ये हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत का एक बड़ा सबूत है। अब एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर विदेश यात्रा से जुड़ा है। दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स की लिस्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही?
तो ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। भारत ने 10 पायदान की एक जबरदस्त छलांग लगाई है, पिछले साल की 85वीं रैंक से सीधे 75वें स्थान पर। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारतीय नागरिक 56 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। ये हमारी ग्लोबल पहचान को और मजबूत करता है। और अब आज का आखिरी सवाल, जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजनीति से जुड़ा है। वहां हाल ही में 13वें संसदीय चुनाव हुए, तो बताइए नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? सही जवाब है तारिक रहमान। उनकी पार्टी ने चुनावों में भारी जीत हासिल की है, जो बांग्लादेश की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है। और इसी के साथ हमारे आज के 10 सवाल यहाँ खत्म होते हैं। उम्मीद है इस तेज रिवीजन से आपको सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा। धन्यवाद।